आपने खूब मज़ा लिया कॉलेज में। वहाँ पे हमारे दो ग्रुप बन गए थे, एक मुसलमान ग्रुप बन गया था, एक हिंदुओं का ग्रुप बन गया था। हमारी सी क्लास तक सी क्लास में 58 लड़के थे, जैसे 29 हमारे 29 उनको थे। जैसे गीता सीता बनाई है, गीता सीता जिसे बनाई थी, ये हमारी दुकान पे नौकरी करता था। नौकरी करता, टाइप करता था, मैथ की गलती निकालता था तो मुझे बोलता था ना यार ऐसा ना किया का यार तुम। हमारा बड़ा नाम होने की वजह से मुझे अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं छोटा था, मेरे कॉलेज में सेकेंडरी में पढ़ता था, और ये चिट्ठी जो मैं लिख रहा हूँ ये 50 साल के बाद उधर उर्दू में लिखने का मौका मिला है। अगर कोई गलती हो गई हो और आप भी ना समझ पा रहे हो तो माफ़ी चाहूँगा। ये स्टेशन है, ये सामने गली जाती है केले को, यहाँ बस का अड्डा था। इसके थोड़ा सा आगे जाओ, ये अंदर गली थी गोविंदा स्ट्रीट। ये गली ऐसे जाती थी और ऐसे जाती थी, ऐसे जाती थी, ऐसे आती थी। यहाँ ये मकान हमारा था। जीने वाले हंसते हंसते जीना, जीने वाले। मैं जाया जी पुरानी दिल्ली विच ऑटरम लाइन किंग्सवे कैंप। ये लोकेलिटी दे विच एक बड़ी महान रूह वसदी है, जिन्हां नाल असीं अज मुलाकात करनी है। मुंडिया सियालकोटिया, सियालकोट के किन्ने गाने आ, सियालकोट का भंगड़ा। सियालकोट एक अजिही मिट्टी आ जिन्हें बहुत वधिया वधिया बंदे पैदा किए। फैज़ अहमद फैज़, मोहम्मद इकबाल, बाबा खड़क सिंह, साढ़े कुलदीप नैयर जी से, फिर शाही फैमिली टस्के वाली, होर भी बड़े नाम होंगे जिहड़े मैनूं याद नहीं होंगे। उस मिट्टी दे विचों गया हुआ एक शख्स मेरे सामने आ जी, करदे इन्हां नाल सियालकोट दीयां गल्लां, क्योंकि सियालकोट शहर दे विच वसन वाला मैनूं अज तक कोई नहीं सी मिलिया। डस्के दे नेड़े दे ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸਤੂਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। नमस्ते जी। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? यशपाल अग्रवाल ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बहुत अच्छा था। सियालकोट जैसा शहर ही कोई नहीं है। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। गल्लां बहुत हैं, की दसा तैनूं। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। बाबे दी बेटी सी जी। विसाखी का मेला लगना सी उत्थे, उत्थे असीं जांदे सां, नाले गुरुद्वारे मत्था टेकना, ते मत्था टेक के ते अपना अपना खा पी के समान समून लैके ते अपना आ जाना। बसंत का मेला लगना सी बिजली घर दे कोल, उत्थे देखना, उत्थे जांदे रहे। सारा शहर घूमिया, कोई शहर का कोई इलाका ही छड़िया सी कोई। जी। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸੀਗਾ? सादा घर स्टेशन के बिल्कुल सामने है, जो रोड किले में जाती सी, लैफ्ट से रोड के शुरू के नंदाबाद सर्विस थी जी। नंदाबाद सर्विस से थोड़ी अगे जाओ तो लैफ्ट से साडी गली सी गोविंदनाथ स्ट्रीट, महला गोविंदनाथ स्ट्रीट। वाह जी। और गोविंदनाथ स्ट्रीट ये महला जो सी, और जो 20-22 हिंदुओं के मकान से बड़े तगड़े तगड़े, सारे हिंदू लोग उत्थे रहते सन तगड़े। सिर्फ 2-3 मकान मुसलमान के सी जो एडजस्टेंट ना लै गए सन। थोड़ा जा महला पार करो तो मोती टाकी सी सामने, मोती सिनेमा।
ਮੋਤੀ ਸਿਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ। ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਗਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ 4-5 ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਟਾਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਲਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। 4 ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੰਮ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਗੰਜ ਮੰਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਜ ਮੰਡੀ ਸੀ। ਗੰਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, 2-2 ਮੰਜ਼ਿਲ ਢੇਰ ਲੋਹੇ ਦੇ। 750 टन लोहा छड़ के आया जी पाकिस्तान, 750 टन। उसकी लेटर जो मैं आगे से कंट्रोलर कैलकाटा लिखी, उसे बोला कि इसका क्लेम नहीं हो सकता, मूवेबल प्रॉपर्टी का क्लेम नहीं हो सकता, आप माफ़ कीजिए। हमने यहाँ तक सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं बना। 750 टन लोहा छोड़ के आए वहाँ पे जी। ਤੁਹਾਡੇ नाम की सी? ਤੁਹਾਡੇ पिता जी का नाम? पिताजी का ज्ञानचंद अग्रवाल, दुकान का नाम था गोविंद ज्ञानचंद एंड सन्स जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। हिंदू मदर रहने वाले सी। एक महाजन का खानदान सी, ओम प्रकाश महाजन। वो वकील सी, बड़ा बड़ा। पुंछ ब्याया सी, जम्मू पुंछ ब्याया सी। और लड़का ओम प्रकाश, वो कितने लड़के सन, 2-3-4 लड़के सन। और रामला बड़वा का घर से बड़ा मशहूर। और सादे घर के नाल ही खड्डा सन जिन्हों का साइकिलों का काम सी। घंटा करते थोड़े अगे कचहरी रोड फाड़क के पहले। और सादे बैग ते सी सरीन साहब। और मिलिट्री च गए थे, 88 सरीन मिलिट्री मेजर बने थे। और साढ़े नाल दा बैक साइड का जो मकान सी उस सी ट्रंका वाले। ट्रंका वाले ने 2 बिल्डिंगां बनाइया अपनी उत्थे, वो 2 बिल्डिंगां दे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਚੁੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਸੀ? रिश्तेदार एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, रिश्तेदार हमारी फैमिली के बहुत कम थे। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, हमारे पिताजी के जो फादर थे सोहनलाल जी, इनकी शादी हुई थी बटाले में जी। बटाले में बड़े शौककार थे वो, जिनके घर में शादी हुई थी। वो जिसको हमारी दादी समझो। मित्रावाली में दसके के साथ मित्रावाली गांव था जहाँ पे हम रहते थे। अच्छा। मित्रावाली गांव में सोहनलाल जी ने ठेका लिया नहर का ठेका लिया। सारी दौलत थी उन्होंने अपने लगा दी वहाँ पर, सारी दौलत लगा दी। तो रिश्तेदार जो थे हमारे शरीक भाई, आपको पता ही है शरीक जब वो टांग कराते हैं हर काम में, उन्होंने शिकायत कर दी। तो वो नहर जो थी वो कैंसिल हो गई। नहर कैंसिल हो गई तो हमारे पिताजी 4-5 साल के थे उस वक्त। हमारी दादी कहती हमने यहाँ पर रहना नहीं, चलो आप सियालकोट चले गए। वहाँ पिताजी भी आ गए, 4-5 साल के थे, काम थोड़ा कर सकते थे। वह जैनियों के घर में किराए पे रहे। उस बेचारे ने किराया भी नहीं लिया जैनियों ने। साइकिल वाले थे हरकिशन दास, साइकिल वाले हरकिशन लाल साइकिल वाले, उन्होंने किराया भी नहीं लिया। वो वहाँ के रहते थे। रहते जब ये 12-13 साल के हो गए फादर, तो इनकी जो बुआ जिनको ब्याही हुई थी ना, वो बड़े अमीर थे। गोविंद शाह, गोकुल शाह और जवाहरलाल 3 भाई थे।
गोविंद शाह के जो भाई गोकुल था, उसको इनकी बुआ ब्याही हुई थी। आप समझ गए? समझ गए। बुआ ब्याही हुई थी, तो वो बुआ की लड़का जो था केदारनाथ हुआ। केदारनाथ के बाद लड़के और भी उनके आए, जो भी आए। गोकुल शाह ने क्या कहा, गोविंद शाह ने गोकुल शाह को, भाई को बोला कि भाई ये ज्ञानचंद जो है ये खाली है, इसको काम पे लगाओ। उससे कोई ध्यान नहीं दिया। सही मैंने में फुफड़ बहुत था, उसे ध्यान नहीं दिया। तो गोविंद शाह ने वो बोला कि ज्ञानचंद गांधी मंडी में दुकान लो और चालू करो। उसमें गांधी मंडी में दुकान ले ली, चालू किया और बड़ा काम चला। जो सियालकोट में सबसे बड़ी फर्म थी हमारी। जी। नाम क्या? हाँ जी, फर्म का नाम क्या था? नाम क्या था आपकी फर्म का? गोविंद ज्ञानचंद एंड सन्स। ठीक। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ? मैं ਹਾਂਜੀ। आर्या स्कूल। आर्या स्कूल मतलब किले के नीचे था, गन्ने नाले के पास आर्या स्कूल था, वहाँ में पढ़ा था मैं। वहाँ से पढ़ते पढ़ते कॉलेज में गया। कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ता था तो पार्टीशन हो गई। ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਲਜ ਦਾ- कॉलेज से मैं क्या बताऊँ, नाम दसो नाम। कॉलेज बहुत अच्छा था। हमारा प्रिंसिपल था जो वो फिलिप था, जी। फिलिप साहब। तो आपने खूब मज़ा लिया कॉलेज में। वहाँ पे हमारे दो ग्रुप बन गए थे। एक मुसलमान ग्रुप बन गया था, एक हिंदुओं का ग्रुप बन गया था। हमारी सी क्लास में 58 लड़के थे, जैसे 29 हमारे 29 उनको थे। तो रोज़ नोक-झोंक होती थी। एक लड़का हमारा कोई नाम लिखा कहता था, मेरे हासिफ बोलते था, तो हम हासिफ बोलते थे तो वो शिकायत कर देते थे। वो कहते थे अरे यहाँ पे है ही नहीं है। तो ये लफड़ेबाजी बड़ी होती थी। अच्छा। और बाकी अम्यूज़मेंट भी बड़ा होता था। शनिवार को प्रोग्राम होते थे। ये प्रेम चोपड़ा वगैरह आता था, नाल उसके बंटी आता था, डॉक्टर सूबरन का लड़का। सूबरन बड़ा मशहूर आदमी था वहाँ पे, आर्या समाजी। और बड़ा उसका रसूख था और वकील था बड़ा बड़ा। उसका लड़का बंटी वहाँ पे आते थे। जैसे गीता सीता बनाई है, गीता सीता जिसे बनाई थी, ये हमारी दुकान पे नौकरी करता था। ओपी रलन। ओपी ओम प्रकाश रलन, जी जी। ये हमारी दुकान पे नौकरी करता था। ओपी रलन। हाँ, ये नौकरी करता, टाइप करता था, मैच की गलती निकालता था तो मुझे बोलता था ना यार ऐसा ना किया क्या यार तुम। तो मैं फिर कभी दुकान पे जाता था, मैं कुछ होता जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ। हाँ जी, ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ। प्रेम चोपड़ा जो था वो बहुत नाइस आदमी था। वो नाइस आदमी था, नहीं कोई नहीं, नाइस आदमी था। वहाँ पे वो अपने फर्स्ट ईयर एमए में पढ़ता था। हम उस वक्त सेकंड ईयर में थे। आप उसकी हाल उम्र आपको पता है कितनी है। जी। वो बम्बे में है। तो वो हर शनिवार को पंकज मल के गाने बोलता था। तो हम ही बोलते थे, पता लग गया जो मिलेगा। वो भी गाने गाता था, हम भी गाने गाते थे। 1 घंटा 2 घंटे का प्रोग्राम होता था, वो भी खत्म हो जाता था। ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? मरे कॉलेज था, उसके साथ कांदे पार्क की ग्राउंड बहुत बड़ी मशहूर ग्राउंड है, जहाँ पे सारे टूर्नामेंट होते थे। हम सुबह निकल जाते थे मैच देखने के लिए। रोज कांदे पार्क जाके बैठ जाना, रोटी होते खानी, पानी होते पीना, सब होते, बैठ के खा पी के मैच देख के तो शाम को 5 बजे आ जाना घर को।
ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ हाँ जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? देखो टीचर सी एक तो सी सतीश चंद्र, वो जियोग्राफी के था। तो एक से ख्याति लाल था अर्थमेटिक का। अब मुझे याद थोड़े इतने याद नहीं है। और संस्कृत का प्रोफेसर भी थे, पहले याद थे, अब थोड़ी भूल गए हैं। एक प्रोफेसर तो मुझे मिलता रहा यहाँ पे, टीचर यहाँ रहता था, नावलटे की था। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ दोस्त मेरे प्रमोद था। प्रमोद यहाँ पे मुझे एक बार उसने चिट्ठी लिखी बटाले में, उसने मैंने उसका जवाब दिया। उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। और मोहल्ले में इंद्रजीत था, डॉक्टर अतरचंद का लड़का। वो बेचारा यहाँ पे गया उत्तराखंड में, 3-4 लड़के गए और बेचारा पहाड़ गिरा हुआ मार गया हुआ। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई किसी से। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜੀ? हाँ जी ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ? पार्टीशन से पहले माहौल जो था एक्चुअली ये खराब हो गया था जनवरी में ही। सन 46 में तो झगड़े हुए थे, 46 में झगड़े चालू हो गए थे। लेकिन 47 जब चालू हुआ फिर हमारे इलाकों में भी चालू हो गया, पंजाब में। वहाँ पे खाकसार पार्टी थी। खाकसार पार्टी जो थी बड़ी खतरनाक पार्टी थी। ये उसने आगे बहुत लफड़ेबंदियाँ की। 1945 में वहाँ पे 1945 में एक पार्टी वहाँ पे बनी थी। पहले उसका नाम मुझे याद आता था, भूल गया। जूनियरिस्ट और हिंदुओं की, हिंदू मुसलमानों की पार्टी बनी थी। सर छोटू राम वाली? छोटू राम नहीं, वो उसका लीडर मुसलमान था, मुसलमान फजल हुसैन, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन था। उसने जब पार्टी बनाई तो हिंदुओं को थोड़ी सहूलियत हुई कि अब थोड़ा बचे रहेंगे, हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो गए, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मजहरी अजहर जी उसका नाम मजहरी अजहर था, तो बचे रहेंगे। लेकिन जब इलेक्शन हुए 1946 के, 95% मुस्लिम वोट जो था वो मुस्लिम लीग को गया। सिर्फ 5% वोट उसको मजहरी अजहर को गया, प्लस हिंदुओं का वोट, वो सारी सीटें आ गया। उसके बाद हिंदुओं की पोजीशन जो थी वो खराब हो गई। हिंदुओं ने बोला अब बचना मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि लड़ाई झगड़े चालू हो गए हैं, कत्लेआम चालू हो गया था, जनवरी के महीने में चालू हो गया था। जो आशा तक चलता रहा, क्योंकि जहाँ था आबादी 5% 10% मुस्लिम हिंदुओं की थी, वहाँ तो बहुत कत्लेआम हुआ। वहाँ तो मेरे ख्याल बचा ही कोई नहीं। मेरे साथ मोहल्ले में एक आदमी रहते थे, रावलपिंडी के साथ उनका गांव था। वो बेचारे एक तो सारे रोने पीट रहे थे। हम गए, हमने पूछा क्या बात हुई है? वो कहता है सारे रिश्तेदार कत्ल कर दिया, सिर्फ एक लड़का बचा जो बाहर गया हुआ था। मतलब कहने का मतलब यह है कि गांव में जहाँ 5-10% हिंदू थे वो सब खत्म। सियालकोट 33% हिंदू सिख, लाहौर 33% 40% हिंदू सिख, अमृतसर 35-40% हिंदू सिख, मुल्तान 3% हिंदू सिख, जहाँ से रावलपिंडी 3% हिंदू सिख। जहाँ पे 3% की आबादी थी वहाँ हिंदुओं ने मुकाबला किया। 100-200 आदमी ने 5,000 आदमी को बुलाया, 5,000 आदमी को। हमने खुद लड़ाई लड़ी है, हम भी मोर्चे पे थे। तलवारें लेके हम रात को पहले देते थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां आबादी बिल्कुल कम थी ना, वहां लोग बेचारे मारे गए
बड़ी मुश्किल से जो बचे उनको शनाख्ती कैंपों में लाया गया, जहाँ उनकी औरतों को भी उठा के ले गए साहब। ये सिर्फ बचाए तो सब बड़े बड़े शहरों के लोग बचे थे। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? सादे महल्ले से हमले की किसी की ताकत नहीं थी। क्यों कि राष्ट्रीय संघ का सबसे बड़ा हेड ऑफिस हमारे महल्ले में था। वो कहते थे अगर इस महल्ले में हमने कुछ छेड़ाखानी कर दी तो दूर तक सारा तबाह हो जाएगा सियालकोट। ये भूत का भरा हुआ महल्ला है, इसमें आने हाथ ही लगाना। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का हेड ऑफिस था हमारे महल्ले में, और बड़े बड़े सूर खां वहाँ पे रहते थे। ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ? किस तरह है? छड़िया हमने इसलिए कि 7 जुलाई को हमारे पे फादर की डेथ हुई, समझे? 7 जुलाई को। तो पड़ोस के जो हमारे रिश्तेदार थे, जैसे चाचा आपको बोला था करमचंद, रायसा करमचंद, उसका लड़का दीनानाथ, वो घर में आया। उसने बोला भाई मदन लाल तो बच्चों को लेके तो तू जम्मू चला जा, जम्मू चला जा, वहाँ पे तेरे ससुराल है, थोड़े दिन रह के फिर आ जाना। बड़ों की बात मान ली, मान के हम वहाँ पे चले गए और हम सब कुछ छोड़ के चले गए। तो हमने बोला कि हम वापस तो आना ही है, लेकिन वापस आना ही नहीं हुआ। 3 महीने हम जम्मू में चने खाते रहे, चने और दाल फुलियाँ और खीर मुरमुरा। एक टाइम 2 रोटी खानी, एक टाइम ये खाना। हमें पता जो हमने किया 3 महीने, और खर्चा 5 भाइयों का 6 का भाइयों का खर्चा था, वो सारे खर्चा कर रहे थे। कहाँ से खर्चा होगा? ये भगवान का शुक्र है कि पैसा काफ़ी लेके गए थे हम, क्योंकि बड़ी फर्म थी हमारी, बहुत बड़ी फर्म थी। पैसा ले आया था, वो थोड़ा बहुत खर्च करते रहे। फिर 3 दिन इस्वारी स्टेशन के ऊपर, रोड के ऊपर हम बैठे रहे, 3 दिन 3 रातें, कि बस मिले तो पठानकोट जाए। तो उस वक्त क्या था कि जम्मू का राजा मान नहीं रहा था हिंदुस्तान में मर्ज करने के लिए। तो सरदार पटेल ने संघ के गुरु को बुलाकर श्रीनगर भेजा कि आपकी जान पहचान है, इसके साथ आप जाओ और जाकर उसको मनाओ। वो गया तो बातचीत हुई, राजे ने मर्ज का ऐलान कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान की कुर्बानी फौजें हमारे सारे 1/3 इलाके के ऊपर कब्जा करके बैठी थी। जैसे मुजफ्फराबाद आता है, सबसे बड़ा इलाका था मुजफ्फराबाद का, अहमदाबाद मुजफ्फराबाद का इलाका आता था, वहाँ पे कब्जा करके बैठे थे कबायली। तो राजा की फौज इतनी ताकत नहीं थी बेचारे की, उसकी मदद तो करते थे आरएसएस के लोग, लेकिन वो मदद काफ़ी नहीं थी। जब अनाउंसमेंट हुई कि हम हिंदुस्तान के मर्ज कर रहे हैं, रात को 25-30 सिपाहियाँ सुबह सवेरे 4-5 बजे आए। हमें तालियां मारी, सारे रोड के ऊपर बैठे हुए तालियां मारी। पेप्सू की मिलिट्री गई, पंजाब की मिलिट्री गई, बोले सो निहाल नारे लगे हुए। हमने भी नारे लगाने चालू कर दिए। मैं शुक्र है भाई, बच जाएंगे हम, अब तो बचेंगे। मैं आपको पुरानी बात बता दूं, हुआ क्या कि श्रीनगर के अड्डे को, हवाई अड्डे को इन मुसलमानों ने खड़ा कर दिया था कि हवाई जहाज थले उतरे जा। रात को 200-300 आरएसएस के लोगों ने उस अड्डे की मरम्मत करके तो हवाई जहाज को उतरने के काबू में बनाया। जब हवाई जहाज नीचे उतरे तो फौजों ने एकदम उतर के मोर्चे के ऊपर गए। मोर्चे के ऊपर जाके उन्होंने बंदूकें तोपे फट करके तो कबालियों को पीछे हटाना चालू कर दिया। पीछे हटाना चालू कर दिया तो डॉक्टर उस वक्त था राजेंद्र सिंह
ब्रिगेडियर, जिससे तरीफे की कि भाई इन लोगों ने बड़ी मदद की है, आरएसएस के लोगों ने बड़ी मदद की है। वो रियासत का था, जी तो जब मिलिट्री हमारी ने उन कबाइयों को पीछे किया तो गलती क्या हो गई, पंडित नेहरू ने यूएनओ में जाके उसको क्या नाम है, कंट्रोल लाइन को मान ली, समझ गए ना आप। वो और बॉर्डर लाइन मान गई, बॉर्डर मानने के ऊपर क्या हुआ कि वो कब्जा उनके पास रहा, ये इधर का हमारे पास रहा। ये पुरानी कथा है, आपको सबको मैं और पूछो तो और भी सबको बता दूंगा। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੇਖਣ ਦੀ? हाँ जी, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? मैं ਹਾਂਜੀ मुड़ के ही देखा, गए ही नहीं, ना जाना हुआ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ? पढ़ के सुनाओ। नहीं अब पढ़ के सुनाऊं? ਹਾਂਜੀ सभी बड़े छोटे भाई साहिबान को हमारी ओर से ईद की मुबारकबाद। मैं गौतम अग्रवाल का ताऊ यशपाल अग्रवाल, फादर का नाम ले लाला ज्ञानचंद अग्रवाल, महला गोविंद स्ट्रीट सियालकोट। हम वहाँ पर पार्टीशन से पहले रहते थे। अचानक हालत खराब होने की वजह से हमें घर बार छोड़कर जाना पड़ा, दोबारा ना आना हुआ। दुख सुख में हम सब लोग आपस में मिलते रहते थे, मतलब हिंदू मुसलमान। जी दुख सुख में हम सब एक दूसरे के हाँ जाते थे। बाकी ऊपर वाले की जो मर्जी थी वो होना सा हो गया। बाकी आपसे मेरे लड़के गौतम को बात बराबर होने से बहुत मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई। हम पंजाबी हैं और पंजाबी बोलते हैं। मेरे फादर ज्ञानचंद जी मैं 6 जून लिखा हुआ है, या 6 जून या 6 जुलाई होगा, 1947 को मृत्यु हुई। उनकी अर्थी के साथ 40-50 मुस्लिम थे, जिसकी वजह से उनकी अर्थी पर किसी ने गड़बड़ नहीं की। ये शर्त हुए कि ये आदमी बहुत अच्छा होगा जिसके अफसोस में इतने मुसलमान साथ हैं। बड़ों की काफ़ी जानकारी थी। हमारा बड़ा ना होने की वजह से मुझे अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं छोटा था। मेरे कॉलेज में सेकेंडरी में पढ़ता था, और ये चिट्ठी जो मैं लिख रहा हूँ ये 50 साल के बाद उधर उर्दू में लिखने का मौका मिला है। अगर कोई गलती हो गई हो और आप भी ना समझ पा रहे हो तो माफ़ी चाहूँगा। मेरी गुजारिश है, अगर इधर लाइव कोई काम हो तो बताएं, हम हाजिर हैं। आप इधर आने का प्रोग्राम बनाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। इसके बाद बच्चों का प्रोग्राम उधर का बनाएंगे। हमारा घर स्टेशन के सामने जो रोड किले को जाती है, उसके पहले नुक्कड़ पर नंदा बस का अड्डा है, शायद नंदा बस सर्विस थी। इस रोड पर 100-150 फुट पर गली गोविंद स्ट्रीट है, जिसकी दाईं हाथ को गोविंद शाह परिवार की रिहाइश थी। इसकी दूसरी तरफ ब्याह शादियों, एक तरफ वो खुद रहते थे, दूसरे शादी का उन्होंने जगह बनाई थी गोविंद शाह ने। पार्टियों के लिए बहुत बड़ी
जगह बनाई हुई थी, जिसकी गली की नुक्कड़ में कुआं था। वहाँ कुआं भी था एक उनके, जहाँ पे सब दुनिया ठंडा पानी पीते थे, नहाते थे, हम भी जाते थे। इनके मकान की नुक्कड़ के साथ दाएं हाथों एक छोटी सी गली थी, 20-25 फुट लंबी। वो मकान बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा हमारा था, वो जो बड़ा दरवाज़ा जी हमारा था, जिसमें लोहे की मेखें लगी हुई थी। इस मकान की पीछे तरफ जो गली है, वहाँ आपका मकान था। आपका मकान जैसा हाजी हाकिमुद्दीन के फादर का, अच्छा, ये ना जो हाजी हाकिमुद्दीन का, चिट्ठी लिखा। जो बीनों वाले कहलाते हैं, वो बीनों का काम करते थे, मिलिट्री को बीने सप्लाई करते थे। वो नक्शा पिछली ओर बनाकर दिया जाता है। एक परिवार आगे अलावा गोमई शाह के मकान का बिल्कुल साथ वाला था, बाकी का पता आपका यशपाल अग्रवाल। जी ये रोड है, ये नक्शा है। ये रेलवे रोड, जी ये स्टेशन है, ये सामने गली जाती है केले को, जी यहाँ बस का अड्डा था। जी इसके थोड़ा सा आगे जाओ, ये अंदर गली थी, गोविंद स्ट्रीट। ये गली ऐसे जाती थी और ऐसे जाती थी, ऐसे जाती थी, ऐसे आती थी। यहाँ ये मकान हमारा था सेंटर में। दोबारा दस्यो दसो। कितने घर सी? ये रेलवे रोड, हाँ जी रेलवे रोड के सामने ये फोर्ट को जाती है रोड। जी ये फोर्ट को जो जाती है, इसमें थोड़ा सा आगे जाओ तो गली हमारी थी, ये गोविंद स्ट्रीट है। जी ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ इसके आगे ये वो था हमारी गंज मंडी, बहुत स्टेशन के बिल्कुल सामने गंज मंडी थी। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? घंटा घर इसके आगे था हमारा का ये ਵਾਹ ये ਜੀ ਵਾਹ। ये लंबा। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੰਦਾ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਨੰਦਾ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। नंदाबाद सर्वे का जो बड़ा नाम था, वो कहाँ पे है? ये नुक्कड़ के ऊपर थी, बिल्कुल नुक्कड़ के ऊपर। यहाँ पे लाहौर को बसें जाती थी, वजीराबाद, कुजराबाद, लाहौर, गुजरात और इधर से जम्मू को। गुलजारी लाल नंदा प्राइम मिनिस्टर, हाँ, गुजाइला नंदा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ यही पास ਸੀ। वो भी सियालकोट का था। हाँ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੀ हाँ, वो मुझे पता नहीं कहाँ मकान था उसका, सियालकोट का था। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨੰਦਾ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। अच्छा, उसकी थी। हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा। सियालकोट में पूर्णनगर महला था, जिसमें बहुत बड़ी कोठी थी, पैलेस बिल्डिंग। वो थी कृष्ण मोहन दत्त की, हाँ, वो ਜਿਹੜੇ वकील ਸੀਗੇ। जिसकी पोती जो थी ना, वो यहाँ पे काम करते रही है, टीवी पे कहाँ पे काम करते रही है। ਵਰਖਾ ਦੱਤ। हाँ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸੀਗੇ ਇੱਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ। कुलदीप नहीं है तो सियालकोट का वहाँ पे क्या नाम था इसका, टंकों वाले गुजार के पास रहता था। माशा MDH माशाल्लाह, हाँ जी। अभी सियालकोट का है। जी इसका जो बाप था, हमारे पिताजी के साथ सैर करते थे। मैं उसकी दुकान के ऊपर मसाले लेने जाता था। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗਏ। हाँ हाँ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? मैं मुझे नहीं याद। मैं उसको एक्चुअली मैं छत के ऊपर देख रहा था, खड़ा होकर सब कुछ। मेरा मन खराब था, ऊपर दूसरी मंजिल के ऊपर जाके देख रहा था नीचे, तो मुसलमान भी साथ थे, 40-50 हिंदू भी थे, कितने ही, जिसकी वजह से कुछ ये पहले सोचा था कि पुलिस के आदमी लेके जाए साथ, लेकिन वो सब ने मना किया, कोई जरूरत नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ हमारे पिताजी माशा जी कहलाते थे। ਜੀ ये आर्य समाजी थे, बहुत जबरदस्त माशा जी कहलाते थे, और दान करते थे बड़ा, कपड़े उतार के दिया थे लोगों को अपने। शहर काटे जाना, कोई सदी से ठिठुरा होता था, कपड़े उतार के देते थे, घर आ जाना। ਵਾਹ।
मैं आपको क्या बताऊं, फ्रूट एंड फ्रूट रास्ते में स्टेशन के सामने 3 दुकानें थी फ्रूटों वाली। फ्रूट लेके आना, गली में बच्चों को बांध के घर में खाली आ जाना। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਲਣ ਸੀਗੇ ਓਪੀ ਰੱਲਣ, ओपी रलन जो था, इसका बाप था, ये काम करता था, इसका स्टेज आर्टिस्ट, ये स्टेज आर्टिस्ट था। तो ओपी रलन जो था, ये भी थोड़ा बहुत गया था स्टेज के ऊपर, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये हमारी दुकान के ऊपर टाइपिस्ट था, इंग्लिश में टाइप करता था। तो उसकी गलतियाँ दिखाता था, मैं गलतियाँ दिखाता तो मुझे बोलता याद तुम छोड़, याद छोड़, ऐसे करता रहता था मुझे। ਰੱਲਣ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ? कौन? ਰੱਲਣ ਸਾਹਿਬ, ਓਪੀ ਰੱਲਣ। हाँ, सियालकोट का था, ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸੀ। देवाना सियालकोट का ही यार, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ। राजेंद्र कुमार सियालकोट का। ਹਾਂ, ਸੰਖਤਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। मैं क्या क्या बताऊँ आपको। ਕਦੀ ਡਸਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਡਸਕਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? हाँ जी, ਡਸਕਾ, दसका पिंड, ਡਸਕਾ लड़का डस्का दसका, दसका जो था, ये सियालकोट से 5-6 मील दूर था, 6-7 मील। इससे पहले मित्रावादी गांव था। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? डस्का के मित्रावादी गांव के हम वहाँ पे हमारा मकान था। मैं भी देखूंगी डस्का के ਹਾਂਜੀ। उस वक्त आप नोट करो, जिसको नहर का ठेका मिला हो, ਹਾਂ, कितना पैसा उसके पास होगा। सारी दौलत उसने यहाँ पे लगा दी। हमारे पिताजी के फादर ने 100 लाख के, यहाँ तक कि सौदा भी लगा दिया, सबको लगा दिया, सुंदर में गल ठीक है। कामयाब हो गई, पानी चलना चालू हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन शिकायत करने के ऊपर चिट्ठियाँ लिख रही हैं, बार बार चिट्ठियाँ लेके उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमारे पिताजी छोटे थे। एक हमारी बुआ थी, बुआ का लड़का ही वहाँ रह गया। ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। हाँ, बुआ का लड़का ही वहाँ रह गया। वो थोड़ा दिमाग का उसका ठीक नहीं था, वही रह गया। बाद में उन्होंने मुसलमान ने उसको मार दिया, पता नहीं क्या किया। बुआ हमारी बटाले में मर गई आके। ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ हाँ, ਲੱਗ है ਗਿਆ। दरवाजा, है यही है, ਵਾਹ। अंदर जाने का दरवाजा, यही दरवाजा बिल्कुल। क्या तुझे फोटो बता दो ना कि इसके इधर जाओ थोड़ा सा, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, तो ये 3 साइड से हमारा मकान था। ये दरवाजे से थोड़ा इधर जाओ तो हाजी का मकान था, जो शायद वो जज था, भाई कौन था, रिटायर्ड जज था, भाई कौन था, उसका मकान था इधर। उसके साथ खरातीलाल सरीन का मकान था, खरातीलाल सरीन के मकान के साथ हाकमदीन का मकान था, हाकमदीन मकान के साथ एक और छोटा सा मकान था मुसलमान का, वो जो गरीब था। ਹਾਕਮਦੀਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। देखो आना जाना मोहल्ले में थे, आना जाता था। बड़े मैं तो जाता नहीं था कभी, मेरा काफ़ी पड़ता था। बड़े जाते थे, बड़ों से बातचीत होती थी, सारे आपस में मिलते जुलते थे, सारे मुसलमान हिंदू मुसलमान सब मिलते थे। खुशियों में शादियों में जाते थे, मिठाई देते थे हम उनके घर में, वो मिठाई लेते थे। ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਜੀ वो हाजी का मकान था एक, देखो हाजी नहीं था, मैं नाम भूल गया। मोती टाकी से आगे जाओ तो दाएं हाथ को बहुत बड़ा मकान था जी। उसके बैक साइड पे मंडी लगती थी, सब्जी मंडी। उसके बैक मंडी के साथ ही हमारा रेस्टोरेंट बना हुआ था। वो मुसलमान सबसे अमीर था। नाम क्या था? वो पता है क्या नाम था उसका, बांसों वाला कहलाता थे, पता क्या कहलाते थे उनको, उसको पहले याद था, अब मुझे भूल गया। बड़ी कोठी, बहुत ऊंची, 2 मंजिल बड़ी, 2.5 मंजिल। वो मकान सबसे बड़ा था मुसलमानों का। मोती सिरमे से आगे जाओ गंदे नाले की तरफ, तो दाएं हाथ को उनकी कोठी थी। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ मूवी? मैं फिल्म 2-3 देखी है। एक सूरदास देखी थी,
सूरदास, एक दो और फिल्में देखी थी, पुनर्मिलन अरुण कुमार की, जीने वाले हंसते हंसते जीना, जीने वाले बिजली तुझको राह दिखाए, बादल ये संगीत सुनाए, सुख के सुर में बजा बावड़े, अपनी जीवन लीना, हंसते हंसते जीना, जीने वाले बाबुल मोरा मोरा नैहर छूट गया, चार कहार मिले मोरी डोलिया उठाए। किन्नी की याद आउंदी है सियालकोट दी? अरे बहुत कई दफा दिया क्या बताया तुसी रोज जाया हो? बातें करते आपका हैं। देखो, जहाँ का जिसका जन्म वहाँ हुआ हो वो बोलता है, दैट वाज आवर नेटिव प्लेस, बिल्कुल। उसको कौन बोल सकता है? तो इसलिए इसकी याद आती रहती है, कभी कभी पिताजी की याद आती है, माता जी की याद आती है। मैं तो उनके साथ काम करता रहा हूँ, माता जी के कपड़े धोता रहा हूँ, सबको काम करता रहा हूँ, प्रेसे करता रहा हूँ, सबके कपड़े, सबके भाइयों के कपड़े मैंने अपने पिताजी से सीखा है मेल करना। जैसे वो कच्छा अंडरवेयर डाल के काम करते थे, मैंने उनसे प्रेरणा मुझे मिली है। मैंने कभी 2 मिनट बैठ के नहीं देखा, मैं हमेशा काम करने में बिजी रहता हूँ। अभी मैं उम्र हो गई है, इतनी मैं काम नहीं कर सकता। मैंने बड़ी दौड़ लगाई है, 20-20 मिनट पैदल चलता रहा हूँ, 30-30 मिनट साइकिल चलाता रहा हूँ। रोज का हैदराबाद 20-20 मिनट तक मैं पैदल गया हूँ। बेंगलोर सारा शहर मैंने देखा हुआ है, बम्बई सारा शहर देखा हुआ है। आपने तो कभी सोचा नहीं है कि गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक टांगे जो है, ये गाड़ी थी हमारी। टांगे अभी भी मौजूद जब है। हम जम्मू के 9 मील तक पैदल जा सकते हैं, शेरगढ़ तक, वहां से पैदल आ सकते हैं। 18 मील हो गया। रास्ते में नारायण का पुल पड़ता था, उसमें से डर के आते थे कहीं नीचे ना गिर जाए। अपने शहर के लोगों को कोई सुनेहा दे दो। अब क्या बताऊं सियालकोट की शहरों की उसूल यही है कि भाई आपस में बुला के रखो, ये दुश्मनी अच्छी नहीं है। वाह, शांति से तुम रहो, शांति से हम रहे, झगड़े मत करो बस। चलो ठीक है जी। चलो मेहरबानी जी, ਤੁਹਾਡੀ बहुत बहुत शुक्रिया जी।